वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज फिर से हो गई है एक नई सुबह और ट्रैवल चीता निकल चुका है अपने एक अगली नई डेस्टिनेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि इस बार हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कहाँ, वो आप लोग आगे वीडियो में देखिए, आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रैवल चीता निकल चुका है। अब इस बात में भी एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि इस बार सिर्फ एक ही चीता निकला है और वो चीता निकला है अपनी फैमिली के साथ और इस चीते का नाम है कुणाल चोपड़ा। तो हम जहां आप जा रहे हैं वहां पहुंच के आपको बताएंगे कि हम कहां जा रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के बताएंगे। तब तक आप रास्ते का मज़ा लीजिए। व्यूज़ तो खैर हैं ही इतने सुंदर, पहाड़ों की तो बात ही अलग होती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हमारी डेस्टिनेशन पे और वहाँ भी ले लेते हैं एक इंट्रो शॉट। वेलकम बैक टू ट्रैवल चीता। मैं हूँ ट्रैवल चीता का दूसरा एडमिन कुणाल और आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ कोटद्वार में, जहाँ पे एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है सिद्धबली। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है। सो गाइज, हमने अपनी कार नीचे ही पार्क कर दी है और जैसे कि ये मंदिर पहाड़ी पर है तो मंदिर तक जाने के लिए 150 प्लस सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि ये मंदिर है सिद्धबली, मतलब हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। रास्ते में जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे होगे तब काफ़ी सारे बंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए, जो आपस में मस्ती कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे या पेड़ से फल तोड़ के खा रहे होंगे। और नीचे ही कुछ दुकानें थी मंदिर के, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो और बाकी सामान भी मिलता है उन पे। तो हमने जो प्रसाद लिया था उसमें नारियल भी था। तो ऊपर चढ़ने से पहले ही बीच रास्तों में ये एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे आप अपना ये नारियल फोड़ सकते हो और प्रसाद के रूप में फिर इसे चढ़ा सकते हो और बाकी बचा हुआ घर भी ले जा सकते हो। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम मंदिर तक आ चुके थे और ये थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं आसपास का, बाद में और व्यू भी दिखाएंगे। अब और अब आगे का टूर आपको मेरी सिस्टर देंगी जिनका नाम है अदिति। हाय गाइस, मैं अदिति। जैसे कि अभी मेरे भाई ने आपको इंट्रो कराया मेरा, उसने बताया कि हम यहाँ पर सिद्धबली टेम्पल आए हैं। ये दिल्ली से 230 किलोमीटर्स है और ये गढ़वाल हिल्स पे सिचुएटेड है ये मंदिर। आप यहाँ से लैंसडाउन भी घूमने जा सकते हैं जो बस यहाँ से 70 किलोमीटर्स है। और इस मंदिर में आप ऐसा बोला जाता है कि आप आए हैं तो आपकी विश पूरी होती है, आप कोई भी मदद मांगो तो पूरी होती है। यहाँ पर 2 पिंडी है जो स्वयं हुए हैं, एक हनुमान जी की और एक गुरु गोरखनाथ जी की, और एक हनुमान जी की है जो बाद में सिचुएटेड हुई है, यहाँ पर बाद में बनाई हुई है। तो देखते हैं आगे, घुमाते हैं आपको और कहाँ कहाँ जाते हैं हम। चलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं।
भंडारा ऑर्गेनाइज कराना है तो आपका नंबर 1.5 साल बाद जाके यहाँ पर आता है। मतलब यहाँ पर इतना भंडारा चलता रहता है कि अगर आपको करवाना है तो आपका नंबर 1.5 साल बाद जाके आएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे कुछ शॉप्स थी जिनसे हमने प्रसाद लिया, उन पर छोटी मोटी चीज़ें और भी थी, जैसे ये हाथ पे बांधने के लिए बैंड्स या वॉल हैंगिंग्स और लॉकेट्स वगैरह भी थे इसमें। और ये गाय का छोटा सा बछड़ा भी हमसे मिलने आया था, जो कि देखिए कितना क्यूट है। और गाइस, यहाँ पे हम लोग अपने सिद्धबली मंदिर के दर्शन पूरे कर चुके थे और निकल चुके थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ऋषिकेश। तो कोटद्वार से ऋषिकेश तक के सफ़र के लिए हमारी मदद करी मैप्स ने, और कोटद्वार से हम गए नजीबाबाद की तरफ। वहाँ से एक रास्ता कटता है, उधर से हम लोग चले हरिद्वार की तरफ और फिर हरिद्वार से आगे ऋषिकेश हमारा था नेक्स्ट स्टॉप। कोटद्वार से ऋषिकेश तक के लिए हमें लगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स, और रास्ता आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर था। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिले, और देखते ही देखते हम लोग धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए हरिद्वार में, और उसके बाद आ जाएंगे ऋषिकेश। तो शाम तक हम लोग ऋषिकेश में एंटर कर चुके थे, और धीरे धीरे हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने लगा ऋषिकेश सिटी में, और देखते ही देखते फिर शाम से रात भी हो गई। हाय गाइस, इस टाइम रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग ने ऋषिकेश स्टे किया है, और हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह नीलकंठ के लिए निकलेंगे। वो शिव जी का मंदिर है। नीलकंठ मतलब कंठ मतलब गला होता है, तो शिव जी का गला बुझ हो गया था क्योंकि समुद्र मंथन में से कालकूट नाम का विष निकला था, वो शिव जी ने पी लिया था। तो जब उन्होंने वो पिया ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शिव जी 60,000 ईयर्स तक वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठे उन्होंने तप किया। एक नदी भी थी पास में, वहाँ पे उन्होंने तप किया। तब उस टाइम उन्होंने वो स्वयंभू पिंडी नीलकंठ नाम से उन्होंने वहाँ पे खुद बनाई। तो ये है नीलकंठ का। सुबह देखेंगे, आपको दिखाएंगे नीलकंठ। वैसे मंदिर में ना अलाउड नहीं होता कैमरा, हम कोशिश करेंगे दिखाएंगे आपको। ओके गाइस, वैसे तो हम लोग सोने जा रहे थे बट नींद नहीं आ रही है, सोचिए लक्ष्मण झूला एक्सप्लोर करके आते हैं। वो जो हिलेगा, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा चल रही है काफ़ी यहाँ पे, तो सोचते हैं लक्ष्मण झूला घूम के आते हैं। जब हिलेगा ना वो ढिचक ढिचक, तो मज़ा आएगी। दिखा दे आपको। हेलो गाइस, तो सुबह हमने आपको घुमाया था सिद्धबली टेम्पल, और अब हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश पे हम लोग हैं लक्ष्मण झूले पे। अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है रिवर बैंक का। यहाँ पे ये टेम्पल है या आई थिंक होटल है, आई एम नॉट श्योर, बट कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है इस टाइम।
जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही तेज़ रेनफॉल हो गया है और हम लोग गलती से अपने अम्ब्रेलाज कार में ही छोड़ आए हैं। बहुत तेज़ बारिश हो गई है यहाँ पे, वेदर बहुत ही औसम हो गया है। तो ये हो चुकी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं। कहाँ के लिए? नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। तो रास्ता जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा था और बहुत ही यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब वेदर बहुत ही औसम था और हमें नीलकंठ महादेव पहुँचने में लगा कुछ 1 घंटा। उससे पहले एक चेक पोस्ट भी पड़ा था जहाँ पे हमारी कोविड रिपोर्ट की चेकिंग हुई कि हम लोग नेगेटिव हैं और हमने वैक्सीनेशन लगवा रखे हैं दोनों। वो चेक कराने के बाद उन्होंने हमें एक पास दिया जिससे हम आगे जा पाए। पहाड़ों पर जैसा कि सब लोगों को पता ही है कि ड्राइविंग थोड़ी एक्स्ट्रा केयरफुल होके करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सिंगल लेन्स होती हैं और जो टर्न्स होते हैं वो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं। हमें दिख नहीं रहा होता कि सामने से क्या आ रहा है, कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो थोड़ा सा केयरफुल होके ड्राइव करना चाहिए पहाड़ों पे। अपनी सेफ्टी रहती है और जो आप लोगों के साथ जा रहे हैं उनकी सेफ्टी भी रहती है। और हमें ये देखिए प्यारी प्यारी सी वाटर क्रॉसिंग्स भी देखने को मिली बीच बीच में और बहुत ही सुंदर रास्ता था। तो बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं चल के। यहाँ पर हम लोग अपनी कार पार्क कर चुके थे और थोड़ा सा रास्ता था पैदल जाने का मंदिर के लिए। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें भी थी जहाँ से आप प्रसाद या और कुछ सामान भी खरीद सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा हर मंदिर के बाहर होती है। जैसे अदिति दीदी ने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी मंदिर में, तो ये हैं कुछ पिक्स मंदिर की जो हमने बाहर से क्लिक करी थी। और इसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, हम लोगों ने खाए भुट्टे। तो हम ये आंटी की मशीन देख रहे थे कि कैसे इससे भुट्टे भूनती हैं ये। तो हमने इनसे पूछा ये कैसे काम करती है, तो इन्होंने बताया ये जब ये घुमाते हैं तो इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन चलता है। उस फ़ैन से जो लकड़ी है या कोयला है उसको हवा लगती रहती है और आग बुझती नहीं है, वो और तेज़ जलती रहती है। और ये जो फ्रूट है इसके अंदर रुद्राक्ष होता है, भगवान शिव का अंश। कहाँ का पौधा है ये? और यहाँ पे ये आंटी संजीवनी पौधा बेच रही थी। इन्होंने बताया था ये नेपाल से लाते हैं और ये जैसे लेफ्ट हैंड में रखे हुए हैं सूखे, ये ऐसे देते हैं और अगर आप इनको पानी में डालोगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी शिकंजी पी सोडे वाली, तो ये अंकल उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हेलो गाइस, तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई एडविन तो बस इंट्रो शॉट देके भाग गया इसलिए मैंने सोचा 1-2 शॉट मैं भी ले लेता हूँ। तो अभी सीन क्या है, हम लोग ऋषिकेश से वापस आ रहे थे नीलकंठ महादेव से। तो हमने सोचा कि हम हरिद्वार भी मत्था टेकी लेते हैं, एक डुबकी गंगा जी में भी लगा लेते हैं। तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे उसके आधे 1 घंटे बाद आरती भी शुरू हो जाएगी, तो आरती भी देख लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे छोटे से ढाबे पे रुके हैं खाना खाने, उसके बाद हम लोग हरिद्वार चलते हैं।
होने के बाद हम लोग ढाबे से निकलकर हरिद्वार पहुंच गए थे और इस टाइम हम लोग घर की पौड़ी पर बैठे हुए हैं। हम लोग डुबकी लगा चुके थे गंगा जी में और अब जैसे आप देख रहे हैं कि गंगा माता की आरती भी शुरू हो गई है और आप लोग भी आरती का आनंद लीजिए। आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो गाइज़ ये व्लॉग यहीं एंड होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगला जो व्लॉग आने वाला है वो आने वाला है बड़ा ही तड़के वाला। तो तड़के से आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो एक फूड व्लॉग होगा। तो वो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।